नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए यहाँ पर बीएसटीसी की महत्वपूर्ण चौथी क्लास लेके आ गया हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं 3 क्लास डाल चुका हूँ, आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना। आप प्लेलिस्ट बना रखी है, फटाफट से तुरंत देख लीजिएगा। रोज़ाना क्लास आपको पता है 3:15 पर रोज़ाना क्लास होती है अपनी। फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी के सभी विद्यार्थी। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, ओसर शब्द का राजस्थानी भाषा में क्या अर्थ है। तो ओसर शब्द का राजस्थानी भाषा में क्या अर्थ होता है, तो व्यक्ति द्वारा अपने जीते जी किया गया मृत्युभोज। यानी कि ओसर शब्द का राजस्थानी भाषा में अर्थ होता है कि यानी कि कोई इंसान जिंदा है और जिंदा इंसान चाहता है कि मेरा मैं नुक्ता कर दूं, यानी कि मेरा ही जो मृत्युभोज है वह कर जाऊं, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं ओसर। तो उसको बोलते हैं ओसर। जीते जी मतलब मरने से पहले ही जो है मृत्युभोज कर देना, इसको बोलते हैं ओसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सही है। कौन सा युग्म है जो सही है, तो बेणेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, जो कि नवा टापरा गांव डूंगरपुर में बढ़ता है। बिल्कुल। सीताबाड़ी मेला जो कि शहरिया जनजाति का कुंभ है, जो कि कहाँ पर बढ़ता है, बारां में बढ़ता है। मात्र कुंडिया मेला जो राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ में, रास में चित्तौड़गढ़। तो ये आपका सभी सही हो जाएंगे, तो उपयुक्त आपका क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है, आप सभी लोगों को पता होगा। कार्तिक पूर्णिमा को तो पुष्कर का मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि का जो मेला है वो भी लगता है, जिसके अलावा साहवा का गुरुद्वारा मेला ये भी लगता है। यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएगा इसका जवाब। नेक्स्ट प्रश्न, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है, अलवर में। कितने खंभों की है, 80 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की, 80 खंभों की छतरी है मूसी महारानी की छतरी, जो अलवर में है। ये आप लोगों को याद रखना है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। इनमें से सही युग्म को पहचानिए। सही युग्म को पहचान करना है। ऋषभ देव मंदिर कहाँ है, धुलेव गांव उदयपुर में है। ऋषभ देव जी का जो मंदिर है वो धुलेव गांव उदयपुर में है। जबकि काकुनी मंदिर समूह कहाँ है, बारां में। काकुनी मंदिर समूह कहाँ है, बारां जिले में। चोमुआ जैन मंदिर कहाँ है, रणकपुर पाली में। ऋषभ देव मंदिर धुलेव गांव उदयपुर में, काकुनी मंदिर समूह बारां में, चोमुआ जैन मंदिर रणकपुर पाली में। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सोनी जी की नरसिया कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में सोनी जी की नरसिया बताइए फटाफट। कभी आप लोग गए हो सोनी जी की नरसिया तो आप लोगों को पता होगा कहाँ पर है। तो आप जब जो है कहाँ पर जाते हैं, आप जब ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको बीच में पड़ता है सोनी जी की नरसिया, जो कि अजमेर में है। कहाँ पर है, अजमेर में। अजमेर में आना सागर झील है, तारागढ़ महल है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, पुष्कर अजमेर है, पुष्कर है। तो मतलब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, ब्रह्मा जी का मंदिर है, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन, शेरगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग सभी को पता होगा कि शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है। तो शेरगढ़ दुर्ग है दोस्तों, शेरगढ़ दुर्ग बारां में। तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि शेरगढ़ दुर्ग कहाँ है, बारां में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी के लिए और आप अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए भी। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ दुर्ग कहाँ पर है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ दुर्ग है बयाना में। बहुत सारे क्या सोचेंगे कि सर चित्तौड़गढ़ में देखा था हमने तो विजय स्तंभ, जिसमें डाक टिकट वगैरह भी जारी किया गया था, जो महाराणा कुंभा ने बनाया था। नहीं, वो पहला नहीं है, पहला है बयाना का। कौन सा है, बयाना दुर्ग, जो कि भरतपुर में वहाँ पर है। ठीक है, तो ये जवाब हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। हाकम राजा का प्याला पीकर के झूठ नहीं बोलते। तो कंजर जाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर के कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चंद्रभागा पशु मेला लगता है। चंद्रभागा का जो पशु मेला है ये लगता है झालरा पाटन। अब झालरा पाटन जो कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है झालरा पाटन झालावाड़, यहाँ पर चंद्रभागा का जो है पशु मेला लगता है। तो झालावाड़ में आपको याद रखना है। सर्वाधिक जो वर्षा वाला जिला है वो कौन सा है, झालावाड़ है।
झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कहानी है। यहाँ पर नागपुर, जैसे कि आपको पता है नागपुर महाराष्ट्र में है, तो नागपुर जो महाराष्ट्र वाला है वहाँ पर भी बहुत सारे संतरे होते हैं, और राजस्थान में भी जो झालावाड़ है यहाँ पर बहुत सारे संतरे होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं राजस्थान का नागपुर। अगला क्वेश्चन है निडरी नवमी यानी कि नेवलों की पूजा कब मनाई जाती है, कब की जाती है, बताइए। जवाब क्या होगा इसका, जवाब होगा श्रावण कृष्ण नवमी को। कब, श्रावण कृष्ण नवमी को दोस्तों निडरी नवमी मनाई जाती है, यह आप लोगों को याद रखना है। कभी आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुड़लों का त्यौहार कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आता रहता है समय समय पर। गुड़लों का त्यौहार, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़लों का त्यौहार मनाया जाता है, जबकि निडरी नवमी नेवलों की पूजा की बात करें तो श्रावण कृष्ण नवमी को सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गुलाबी गणगौर नाथद्वारा कहाँ है, राजसमंद की फेमस है। जैसलमेर में गणगौर पर केवल गवर की पूजा की जाती है, तो आपको याद रखना है कि कहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर केवल और केवल गवर की पूजा की जाती है, ईश्वर की पूजा नहीं की जाती, तो याद रखना है जैसलमेर की गणगौर में केवल गवर की पूजा होती है, ईश्वर की नहीं होती है। जैसलमेर में गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। राजस्थान में भाषा में जो ओलंदी क्या है, ओलंदी का क्या मतलब होता है, ओलंदी नाम सुना होगा आपने कि जो है जिस प्रकार अभी मामला चल रहा है सीमा हैदर का, जो सीमा हैदर है जो पाकिस्तान से आई हुई है, वो अपने साथ 4 बच्चे लेके आई है, तो 4 बच्चे लेके आई है तो वो क्या लेके आई है, ओलंदी लेके आई है। क्या लेके, ओलंदी। तो इसी चीज़ को ओलंदी बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं। तो नववधु के साथ जाने, सॉरी दोस्तों इसको नहीं बोलते, सॉरी उसको तो मतलब कुछ और बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। जैसे अभी कोई भी है, मान ले जो नई नई शादी होके आती है, तो नई वधू जो आती है उसके साथ एक लड़की आती है, छोटी बच्ची आती है या बड़ी जो भी कोई भी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओलंदी बोलते हैं, डाई जोड़ बोलते हैं हमारी तरफ, ठीक है। चलिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है, चलिए इसका जवाब दीजिएगा फटाफट। जवाब हो जाएगा बीकानेर। क्या होगा, बीकानेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से सही युग्म को पहचानिए, इनमें से सही युग्म को पहचानिए, तो क्या हो जाएगा, मूर्णोत नैणसी महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही है। चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप के दरबारी थे। सूर्यमल मिश्र बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, तो सभी के सभी सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है, बताइए। इनमें से शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है, जवाब क्या होगा, उपयुक्त सभी सही जवाब होगा। वंशवासकर भी है, राजस्थान भाषा का शब्दकोश भी है, हमीर रासो भी है, ठीक है ना। और इनके और भी है, कनक सुंदर, उसके अलावा आपको याद रखना है केसर विलास, ये भी है। अगला क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित रचना वंशवासकर को पूरा करने में किसने सहायता की थी, बताओ। चलिए बताइए इसका जवाब दीजिए फटाफट। क्या होगा, मुरारी दान। क्या होगा, मुरारी दान। अगला, बोडी गामायन के डूंगरपुर स्थान किसके लिए प्रख्यात है, तो किसके लिए विख्यात है, तीर कमान के निर्माण के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं, राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाई बाई को। अगला क्वेश्चन, शिकारी नृत्य कहाँ पर प्रचलित है, शिकारी नृत्य कहाँ पर प्रचलित है, किशनगंज व शाहबाद तहसील 12 में। शिकारी नृत्य कहाँ पर प्रचलित है, तो किशनगंज व शाहबाद तहसील 12 में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से भील जनजाति से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है, भील जनजाति से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है, जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी कि गेर नृत्य भी है, गौरी नृत्य है, रमणी नृत्य है, तो ये सारे के सारे भील जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जवाब होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सही जवाब हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है BSTC प्लस अदर एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, इनमें से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि दुका को, रबाब, रबाज, कामयच्चा, सभी। अगला क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा मंदिर सती मंदिर है? इनमें से कौन सा मंदिर है जो सती मंदिर है? बताइए। गेवर माता का जो मंदिर है ये सती मंदिर है। अगला क्वेश्चन, देव नारायण जी लोक देवता जो है गुजरों के आराध्य देव, जिनकी फट पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी किया गया? जवाब होगा 2 सितंबर 1992, 2 सितंबर 1992। अगला क्वेश्चन, 24 वाणियों के रचयिता कौन हैं? 24 वाणियों के रचयिता कौन हैं? जवाब हो जाएगा रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है कि 24 वाणियों के रचयिता कौन है? रामदेव जी। एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने एक पुस्तक 24 वाणियों में लिखी है। ठीक है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। किसको? संत दादू दयाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारट ने। किसने? केसरी सिंह बारट ने। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारट ने। तो याद रखना है आप लोगों को कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? वह किसने? केसरी सिंह। एक और क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। वीर भारत सभा ये तो केसरी सिंह बारट ने की, जबकि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वीर भारत समाज, वीर भारत समाज ये सभा है वो समाज है। सभा पूछे तो आपको केसरी सिंह बारट, समाज पूछे वीर भारत समाज तो विजय सिंह पथिक। तो याद रखना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय जाता है वह किसे जाता है? चलिए बताइए फटाफट। जवाब होगा वल्लभ भाई पटेल। और राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। कितने वर्षों में हुआ? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है, याद रखोगे 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 7 14 कैसे याद रखोगे? 8 7 14 ऐसे याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रेंच आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच आयोग का संबंध रिलेशन किससे है? तो बेंगू किसान आंदोलन से है। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। म्यूटिनीज इन राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? म्यूटिनीज इन राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? कैप्टन प्रिचार्ड। क्या हो जाएगा? कैप्टन प्रिचार्ड सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? इनमें से एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? तो वो है टोंक। कौन सी है? टोंक। अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? तो 1113 ईस्वी को हुई। अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? 1113 ईस्वी को हुई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हिंदी भाषा में मेडिकल की शिक्षा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? हिंदी भाषा में मेडिकल की शिक्षा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जवाब होगा मध्य प्रदेश। राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? चलिए बताइए। तो वह कौन है? जेता जैन मुनि। जेता जैन मुनि जो है राज प्रशस्ति के रचयिता है। राय सिंह प्रशस्ति, राज प्रशस्ति के नहीं, राय सिंह प्रशस्ति, जो कि बीकानेर दुर्ग में लगी हुई है, आपको पता होगा। और बीकानेर दुर्ग में जयमल और फत्ता की जो है हाथी पर सवार प्रतिमा भी लगी हुई है, गज्जा रूढ़ प्रतिमा। अगला क्वेश्चन, थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को। किसको कहते हैं? खेजड़ी को। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया। इसे राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 1983 को। और रोहिड़ा जो कि राज्य पुष्प है, इसे भी 1983 को दर्जा दिया। खेजड़ी को भी 1983 को दर्जा दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। खेजड़ी का जो है धर्म ग्रंथों में समी नाम मिलता है। इसकी फलियों को क्या बोलते हैं? इसके पेड़ को सूख जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सागरी की सब्जी बनाई जाती है, इसकी जो फलियां होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, वह साहित्यकार जो राजस्थान में अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। तो अबुल फजल के नाम से किसे जाना जाता है? जवाब होगा मूणोत नैणसी को। मूणोत नैणसी को दोस्तों अबुल फजल के नाम से जाना जाता है।
मुंशी देवी प्रसाद ने मुर्नोत्नेन्शी को राजस्थान का क्या कहा? अबुल फजल कहा। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मुर्नोत्नेन्शी को अबुल फजल किसने कहा? तो याद रखना मुंशी देवी प्रसाद जी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बेणेश्वर धाम का जो मेला लगता है नवा टापरा गांव डूंगरपुर में 100 माई जाखम तीनों नदियों के संगम पर कब लगता है? क्वेश्चन बड़ा गजब का है और यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ये भी आप लोग याद रख लेना। तो माघ में कब लगता है यहाँ पर मेला? माघ महीने में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास के प्रणेता घोड़े वाले बाबा यानी कि कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, जिन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, आप लोगों को याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? कौन सी नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र, सबसे सुंदर नदी माना गया है? वह है सरस्वती नदी। कौन सी है? सरस्वती नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? कौन कौन से क्षेत्र थे जिन्हें सम्मिलित किया गया था 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 के मायने? चलिए बताओ फटाफट। जवाब होगा अजमेर और आबू को। किसको? अजमेर और आबू को मिलाया गया था। ठीक है, इसी दिन जो है 26 कुल जिले हो गए थे। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह किसे कहा जाता है? पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहा जाता है? जवाब होगा पंडित जाबरमल जी। क्या होगा? पंडित जाबरमल जी सही जवाब होगा। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? वर्धा कहाँ पर है? क्वेश्चन आता है कि वर्धा कौन सी जगह में, कौन से राज्य में पड़ता है? बहुत सारे लोग राजस्थान देख करके राजस्थान टिक कर देते हैं, जबकि राजस्थान सरासर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? महाराष्ट्र। वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। वर्धा से फिर ट्रांसफर कहाँ पर किया था? तो ये अजमेर में किया था, याद रखिएगा। बताओ वर्धा में जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? जवाब दीजिएगा फटाफट। जवाब क्या हो जाएगा? 1919 में। क्या? 1919 में। विजय सिंह पति, राम नारायण चौधरी और भी बहुत सारे तमाम नेता। 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो आहुआ के पास जो ब्रिटिश अधिकारी होगा उसी की तो हत्या करेंगे ना पहले। तो बताओ कौन सा था? चलिए जवाब होगा कैप्टन मैकमेसन। क्या होगा? कैप्टन मैकमेसन। तो ये जो कि मारवाड़ का जो है क्या था? पॉलिटिकल एजेंट था। चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस भारतीय शहर को लगातार 6ठी बार भारत का स्वच्छ शहर घोषित किया गया? सबको पता है, इंदौर है। सब बच्चे को पता है। देश के सबसे लंबे रबर बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है? चलिए जवाब दीजिए। जवाब होगा बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। निम्न में से किस स्थान पर राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगेगा? कहाँ पर? दानपुर बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दिल्ली के राजपथ का नाम बदल करके कर दिया गया कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया? कर्तव्य पथ। राजपथ से कर्तव्य पथ, राजपथ से कर्तव्य पथ। याद रखना, 2-4 बार रट लो, बोलने में आ जाएगा। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जो है शहर है कावेरी नदी के तट पर। अगला और आज का अंतिम प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों ये BSTC के लिए आज के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे मैं सारे आप लोगों को करवा दूंगा। आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों की तैयारी में 4 चांद इसी प्रकार लगते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास पसंद आई है तो वीडियो को फटाफट से क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। सभी को बेस्ट ऑफ लक।